अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल के फजल करम से और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के सदके मैं एक दफ़ा फिर से आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ प्री मार्केट एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन क्रिप्टो मार्केट किंग करने ही के लिए। रीज़न सिर्फ और सिर्फ एक, रज़ा इलाही अल्हम्दुलिल्लाह, जस्ट फॉर द सेक ऑफ गॉड ऑलमाइटी एक्सेप्टेंस। ठीक है ना, इंसानियत के लिए मैं ये करता हूँ। यहाँ पर 1 अप्रैल को लास्ट वीक मैंने आप लोगों को बता दिया था कि भले 3 डे टाइम फ्रेम की हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव इख्तिताम पजीर है टुवर्ड्स डाउन साइड, बट वीकली टाइम फ्रेम में हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव शुरू हो चुकी है और ये ट्रेंड जो है डाउनवर्ड्स कन्वर्ट हो चुका है। फॉर द शॉर्ट टर्म के एतबार से देखें, आप शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से देखें, किसी भी हाल में प्राइस ने थोड़ा नीचे रिट्रेस करना है। और जो प्राइस मैंने बताया जिस तरह आप लोगों को नीचे, तो प्राइस गई भी नीचे 64,500 तक। उसके बाद मैंने आप लोगों से कहा रियल डायरेक्शन स्टिल अपवर्ड्स, और आप लोगों को वीकली और मंथली टाइम फ्रेम में ऊपर ही के टारगेट्स की तरफ मैंने जोर दिया, क्योंकि एट द एंड प्राइस ने उठना ही है और अभी भी ये हमारे पीओसी पॉइंट ऑफ कंट्रोल ही पर है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मंडे का दिन है, पीर शरीफ है। हाँ, कल रात ही 29वीं शब खत्म हुई है। सुबहान अल्लाह, क्या मुबारक महीना चल रहा है, क्या मुबारक घड़ियां हैं। और इसके अंदर ये बिटकॉइन की प्राइस अभी भी पीओसी के ऊपर है, पलटकर 69,266 270 आपके सामने करंट मार्केट प्राइस चल रही है बिटकॉइन की। ऑलमोस्ट 70,395 तक का हाई लग चुका है। तो जो कोई भी इसको कोई बहुत मेजर प्राइस करेक्शन मानकर शॉर्ट में बैठा ही रहा होगा और उसने टाइमली प्रॉफिट बुक नहीं किए होंगे, तो मार्केट बड़ी जालिम है। हमेशा मैंने आप लोगों को सिखाया, मार्केट ने पलटकर पूरा प्रॉफिट आपका वापस छीन लिया आपसे। ठीक है ना, तो अगर आपने शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव के हिसाब से, वीकली टाइम फ्रेम के हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव के हिसाब से शॉर्ट भी लगाना है, तो टाइमली प्रॉफिट्स बुक करने हैं, नहीं तो मेजर प्राइस करेक्शन के चक्कर में बैठे रह जाओगे और ये मार्केट वापस पलटकर शॉर्ट स्क्वीज होगा और आपका तमाम प्रॉफिट छीन लेगी। एनीवेज, लेट अस कंटिन्यू। ये लास्ट वीक की प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो जरूर देखना, इसमें मैंने क्लियरली बताया हुआ आप लोगों को कि रियल डायरेक्शन स्टिल अपवर्ड्स। हम मंथली टाइम फ्रेम में 3 मंथ के हिसाब से, 3 मंथ टाइम फ्रेम के हिसाब से, 6 मंथ टाइम फ्रेम के हिसाब से, ईयरली टाइम फ्रेम के हिसाब से हम उठ ही रहे हैं। वीकली और मंथली कैंडल क्लोजिंग के हिसाब से इट इज क्रिस्टल क्लियर कि बुल साइकिल फेज 3 में जो एंटर हो चुके हैं, जो मैं आपको जमाने से बता रहा हूं, वो कंफर्म हो चुका है। सेकंड कंफर्मेशन, लास्ट कंफर्मेशन भी हमें अप्रैल की मंथली कैंडल क्लोजिंग से मिल जाएगी। यानी कि इन सिंपल वर्ड्स 69,350 के ऊपर अगर अप्रैल की मंथली कैंडल क्लोज होती है तो मजीद ऊपर का सफर यानी 80,000, 91,000, 1 लाख भी जा सकते हैं। और अगर उसके ऊपर नहीं क्लोज होती तो फिर एक हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव जो वीकली टाइम फ्रेम में चल ही रहा है, मजीद चले जाए हम नीचे 60,000, 59,000, इट डज नॉट मैटर, बस वो ब्रेक नहीं होना चाहिए। उसके बाद फिर 55,000, 54,396, वो सब ब्रेक नहीं होना चाहिए। हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव वीकली टाइम फ्रेम में, यहां तक भी बिटकॉइन की प्राइस 40 to 50% भी क्रैश कर जाए, मैंने कहा था लास्ट वीक। ये वीडियो देख लो 39 मिनट 37 सेकंड वाली, तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, यहां पर तो हम सिर्फ गए थ्रू आउट दिस वीक स्टिल 64,500, इससे ज्यादा नीचे नहीं गए। फिर 15 मिनट टाइम फ्रेम का रियल पंप चला और अभी बिटकॉइन में 1 आवर टाइम फ्रेम का रियल पंप चल रहा है। वाइल टॉकिंग टू यू गाइज, वाइल रिकॉर्डिंग दिस वीडियो, अभी इसी वक्त बिटकॉइन 1 आवर टाइम फ्रेम में उठ रहा है। DXY यूएस डॉलर करेंसी इंडेक्स 1 आवर टाइम फ्रेम में गिर रहा है। वो अलग बात है कि DXY यूएस डॉलर करेंसी इंडेक्स डेली टाइम फ्रेम में उठ रहा है और बिटकॉइन यहां पर हिचकोले खा रहा है डेली टाइम फ्रेम में। ठीक है, और वीकली टाइम फ्रेम में BTC हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव टुवर्ड्स डाउन साइड। हेल्दी प्राइस करेक्शन किसी भी हेल्दी अप ट्रेंड के लिए ये हेल्दी होता है कि प्राइस का नीचे जाना, रिट्रेस करना। तो वीकली टाइम फ्रेम में हम इधर BTC में भले रिट्रेस कर रहे हो और DXY में भले DXY यूएस डॉलर करेंसी इंडेक्स वीकली टाइम फ्रेम में उठ रहा हो, हाँ, स्टिल एट द एंड वी आर इन बुल साइकिल फेज 3 और जो लास्ट स्टेज है, जो लास्ट पैराबोला मूव है, वो अभी भी आना बाकी है। अभी भी यहां पर 12 आवर टाइम फ्रेम का रियल पंप जो लास्ट ईयर सितंबर से शुरू है, 2023 से, यहां से जो शुरू है, ये देखो, ये जो 12 आवर टाइम फ्रेम का रियल पंप है ना, तो यहां से शुरू है। कहां से? ये जो न्यू ऑल टाइम हाई लगाया ना 73,881.4 तक गए। यहां तक जो हम आए हैं, ये हम एक दिन में नहीं आए, या 1 महीने में नहीं आए, या 1 हफ्ते में नहीं आए। ये 12 आवर टाइम फ्रेम का रियल पंप 10 सितंबर से आप लोगों को बताया हुआ है
ठीक है ना, 10, 11, 12 सितंबर फ्री के सेक्शन में भी प्रॉपर सिग्नल लिख कर दिया आप लोगों का। ये वही चल रहा है, वही एक्सपेंशन मूव है। इसका लास्ट स्टेज अभी भी बाकी है, मजीद पैराबोला मूव बाकी है। भले बिटकॉइन की प्राइस यहां से मजीद गिर जाए, कुछ फर्क नहीं पड़ता, पलटकर प्राइस ने ऊपर ही जाना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लास्ट वीक जब मैंने ये रिकॉर्डिंग की अपना प्री मार्केट एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन क्रिप्टो मार्केटिंग की, तब आप लोगों को मैंने कुछ टारगेट्स दिए थे क्लियर अल्फाज से। मेरे लॉन्ग की सूरत में 58,500 हमारा 1 मार्च 2024 से जो स्टॉप लॉस चल रहा है, जिसके हिट होने की प्रोबेबिलिटी भले 100% हो, अभी हिट नहीं हो रहा, क्लियर अल्फाज थे उसके अंदर मेरे, तो वो भी हिट नहीं हुआ अभी तक। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो मैंने आप लोगों को शॉर्ट की प्रोबेबिलिटी के एतबार से बताया कि 73,885 के ऊपर, यानी कि जिस वक्त मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था उस वक्त, ये 1 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से आपको और क्लियरली समझ में आएगा, उस वक्त बिटकॉइन की प्राइस यहां कहीं थी। ठीक है ना, यहां कहीं थी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। ठीक है, यहां कहीं थी 70,727.2 का हाई, 70,484.6 का लो, और कह रहा था कि 73,885 के ऊपर स्टॉप लॉस रखकर आप शॉर्ट लगा सकते हो। बस उसके ऊपर स्टॉप लॉस नहीं, अपने बोलते हैं ना प्राइस उठ रही है तो स्टॉप लॉस ऊपर उठाते चले जाते हैं, ऐसा नहीं करना। 73,885 जो रिसेंट न्यू ऑल टाइम हाई लगा है, बस इसी के ऊपर आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, और शॉर्ट लगाओ। शॉर्ट लगाने से नहीं डरना। शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव के हिसाब से वीकली टाइम फ्रेम में हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव चल रहा है, तो अगर किसी ने लास्ट वीक की मेरी वीडियो देखने के बाद शॉर्ट लगाया भी होता तो उसका शॉर्ट कितना खूबसूरत चला आपके सामने। हम ऑल द वे टिल 64,500 तक गए हैं। मजीद पल पल की खबर के लिए डिस्कॉर्ड ग्रुप का कंप्लीट एक्सेस ले सकते हो। एनीवेज, लास्ट वीक की प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो में भी ये टारगेट्स दिए गए 1 अप्रैल ही को सुबह सुबह यहां पर लिख दिए गए थे। उसके बाद 70,900, 70,780, 70,900, 70,780, 70,725, 70,650, ये तमाम हमारे टारगेट्स हिट हुए। ठीक है ना, जब बिटकॉइन की प्राइस गई टिल 70,588 तक। ठीक है ना, इसी तरह ये भी टारगेट हमारा हिट हुआ 69,600 वाला, जब बिटकॉइन की प्राइस गई अराउंड 10:09 AM 1 अप्रैल ही को। मैंने यहां पर डिस्कॉर्ड ग्रुप के कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स को एनालिसिस सेक्शन में अपडेट किया, जब बिटकॉइन की प्राइस गई टिल 68,895.5। तो ये हमारे टारगेट एक के बाद एक हिट होते रहे। ठीक है ना, और यहां पर भी मैंने मेंशन किया 1 अप्रैल को, बताया है क्लियरली रियल पंप इन DXY यूएस डॉलर करेंसी इंडेक्स। खैर अभी डंप आना है और BTC ने उठना है इंशाल्लाह, इफ्तार का वक्त है, दुआ करें सब, आमीन। और वही हुआ, वहां पे फिर DXY ने थोड़ा रिट्रेस किया स्मॉलर टाइम फ्रेम्स में, और फिर बिटकॉइन ने उठने का सफर अपना स्टार्ट कर लिया। 15 मिनट टाइम फ्रेम में रियल पंप शुरू हो गया। एनीवेज, 64,500 तक का लो लगाकर 1 अप्रैल 2024 को ही सुबह सुबह लिख दिया था। लास्ट वीक की प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो में भी है 68,700, और कई दिनों से मैं ये रिपीट कर रहा था टारगेट 68,700 वाला। ये भी हिट हुआ जब बिटकॉइन की प्राइस गई ऑल द वे टिल 68,210। ठीक है, ये 3 डे टाइम फ्रेम में बार बार रिपीट कर रहा था कि 68,700, 68,700, 68,700, 68,700, सो वो हिट हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। फिर 3 डे की कैंडल क्लोज हो जाती है, उसके अंदर भी क्लियरली बताता हूँ कि तमाम हमारे टारगेट्स हिट हुए एक्सेप्ट 59,000। ठीक है ना, उसका इंतजार जो कि पहले 2 दफा हिट हो चुका है। एक दफा लिटरली हिट हुआ 59,000 से ही हमने दोबारा बिटकॉइन की प्राइस उठी, दूसरी दफा 59,112 तक आई, टेक्निकली हिट हुआ, लिटरली हिट नहीं हुआ, और अभी भी हमें इसका इंतजार है एज पर 3 डे टाइम फ्रेम। ठीक है ना, भले 3 डे टाइम फ्रेम की हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव खत्म हो गई हो, स्टिल वीकली टाइम फ्रेम की हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव अभी शुरू हुई है, लास्ट वीक से शुरू हुई है। ठीक है ना, बेयरिश मोमेंटम जिसे कहेंगे टुवर्ड्स डाउन साइड। आगे बढ़ते हैं, तो यहां पर ये जो टारगेट्स दिए थे मैंने आप लोगों को 3 डे टाइम फ्रेम के हिसाब से, वो सपोर्ट्स तमाम हमारी हिट हुई। 65,600 जो लास्ट वीक भी बताया, 64,000, 61,500, अब जो बाकी है 60,800, 60,100, 60,800 भी हिट हो चुका, 60,100 अब तक हिट नहीं हुआ, टेक्निकली वो भी हिट है। आगे बढ़ते हुए मैंने आप लोगों को ये बता दिया था कब से, प्री मार्केट एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन क्रिप्टो मार्केटिंग करते हुए 72,517, ये अब तक नहीं आया। रेंज बाउंड मार्केट चल रही है, साइडवेज रेंज बाउंड मार्केट चल रही है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आप नोट करेंगे हर साल ऐसा ही होता है, जब रमदान हो और रमदान का आखिरी अशरा हो खास तौर पे, तो जो मुस्लिम्स है वो तो समझते हैं, जो नॉन मुस्लिम्स है उनकी इत्तला के लिए भी अर्ज है, जस्ट फॉर देयर काइंड इंफॉर्मेशन, कि इबादतों का जोर होता है हमारा, बहुत मसरूफ होते हैं हम लोग। यूं समझ लो कि अगर सुबह 5 AM से लेकर 9 PM तक हम लोग रमदान के रेगुलर डेज के अंदर इबादत करते हैं, तो ये जो आखिरी अशरा होता है लास्ट 10 डेज ऑफ रमदान, हम लोग फिर 9 PM से लेकर मॉर्निंग 5 AM तक भी इबादत करते हैं, यानी हम सोते ही नहीं है। ठीक है,
वो जो थोड़ी बहुत हमारा कैलुल्ला हो जाए ज़ोहर और असर के बीच में, अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग सोते ही नहीं है, ठीक है। वो सुबह चाश की नमाज पढ़ी 7 बजे 8 बजे, फजर की नमाज के बाद 7 बजे 8 बजे के करीब जो सुबह सुबह चाश की नमाज पढ़ ली, उसके बाद थोड़ा सो गए, तो वरना तो हम सोते ही नहीं है। तो ये होता है हालात हमारे लास्ट 10 डेज ऑफ रमदान, और वही अभी भी चल रहे हैं, और वही मैं मसरूफ हूँ बहुत। स्टिल ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की रजा के लिए, ताकि जो लोग मुझे यूट्यूब के जरिए वसीले से सुनते हैं और जिनके पास डिस्कॉर्ड ग्रुप का कंप्लीट एक्सेस नहीं है, वो भी फायदा उठा सकें इस मार्केट से, वो भी कमा सकें इस मार्केट से। तो ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसमें मैंने क्लियरली बताया हुआ आप लोगों को, लास्ट वीक की भी वीडियो में है, फिर भी हसूल बरकत के लिए एक दफा फिर रिपीट कर लेता हूँ कि जब तक बिटकॉइन 64,000 59,000 अबव है तब तक नो नीड टू पैनिक, कीप बाइंग बिटकॉइन। 75,600 टारगेट भी है लॉन्ग का, और रिजेक्शन पॉइंट भी है फॉर अ हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव टुवर्ड्स डाउन साइड। प्राइस करेक्शन, मेजर प्राइस करेक्शन भी वहां से आ सकती है। नो मोर बेयर मार्केट, ओनली बेयर ट्रैप्स। ये कोई बेयर मार्केट नहीं शुरू हो जाएगी, बेयर ट्रैप्स कह सकते हो इसे। वी आर इन बुल साइकिल फेज 3, समझो इस छोटी सी बात को। नो मेजर शॉर्ट्स टिल वी ब्रेक 59,000 ब्रेक होता है तो हम 55,000 54,396 वगैरह 54,396 एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मगर जब तक 59,000 ब्रेक नहीं हो रहा, 60,000 के हम नीचे नहीं आ रहे, तब तक हम लोगों को इतना ज्यादा नीचे के टारगेट्स का इंतजार भी नहीं करना चाहिए, ना उनका सोचना चाहिए। टाइमली प्रॉफिट बुक करो। अगर शॉर्ट टर्म शॉर्ट भी लगाए किसी ने, जैसे कि 64,500 पे भी प्रॉफिट बुकिंग करनी थी, ठीक है ना। बिटकॉइन जब स्टे कर गया, साइडवेज रेंज बाउंड मार्केट चल गई यहां पर, ठीक है ना, ये एक मोमेंटम बिल्टअप होना शुरू हो गया यहां पर, तो यहां पर प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, मजीद नीचे का वेट नहीं करते। 15 मिनट टाइम फ्रेम में कैंडल फॉर्मेशन कंफर्मेशन ईएमई की प्लेलिस्ट जाकर देखो। उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए मैंने आप लोगों को एकदम क्लियरली बताया हुआ है, खुलकर बताया हुआ है, एक तोहफा है आप लोगों के लिए कैंडल फॉर्मेशन कंफर्मेशन से। आप लोग खुद भी देख सकते हो, फर्रुख भाई की भी जरूरत नहीं, किसी की भी जरूरत नहीं कि 15 मिनट टाइम फ्रेम में रियल पंप था यहां पर, ठीक है ना, लॉन्ग था यहां पर, उसके बाद 1 आवर टाइम फ्रेम ने उसका साथ दिया। अभी आगे आगे देखो होता है क्या इंशाअल्लाह, ठीक है। ऑलरेडी 70,395 तक बिटकॉइन की प्राइस जा चुकी है। खैर, मैंने आप लोगों को ये बताया 3 डे टाइम फ्रेम में, और डेली टाइम फ्रेम में मैं आप लोगों को जमाने से कह रहा हूं, जब से हमारा वो 72,000 वाला टारगेट हिट हुआ है, 74,000 74,000 74,000 74,000 74,241 74,296 74,300 400 500, ये मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं डेली टाइम फ्रेम में। ये बिटकॉइन का टारगेट है, भले बीच में रिट्रेसमेंट हो। हाँ, यहां तक मैं इधर बार बार एक ही बात को रिपीट कर रहा हूं, इसको समझो। ये अगर फरूख भाई अभी 60,800 को रिटेस्ट किया है, क्या मजीद नीचे जा सकती है? तो बारहा एक ही बात कह रहा हूं, यस इन बिटवीन वी मे विजिट 59,700 till 55,400 once again, and kindly don't be bearish, do not be bearish or foolish, we have entered successfully in bull cycle phase 3 alhamdulillah, ठीक है ना। और कॉशन के साथ नो ब्लाइंड लॉन्ग्स ओवर हियर, दीज आर प्रॉफिट टेकिंग टारगेट्स फॉर अर्लियर बायर्स एटलीस्ट 26 Feb को, जिन्होंने मेरे साथ बाइंग करी थी, डिस्कॉर्ड ग्रुप का कंप्लीट एक्सेस भी रखते हुए लाइव ट्रेडिंग जब मैं करवा रहा था। पार्ट्स में बाइंग जरूर कर सकते हैं, एसआईपी जरूर कर सकते हैं, एंड का ये जो लास्ट स्टेज है पैराबोला मूव, चाहे से इसको आने में मजीद 2-3 हफ्ते लग जाए, मगर इससे फायदा अभी भी उठाया जा सकता है, ठीक है ना। यू आर स्टिल नॉट टू लेट इन ऑर्डर टू बाय बिटकॉइन, यू मस्ट बाय बिटकॉइन। लास्ट वीक की प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो में भी मैंने क्लियरली बताया है कि आप लोगों ने बिटकॉइन को बाय करना है, चाहे बिटकॉइन की प्राइस 60,000 पे आए, चाहे बिटकॉइन की प्राइस 59,000 पे आए, चाहे बिटकॉइन की प्राइस 64,500 पे थी। आपने हर हाल में बिटकॉइन को क्या करना है, हर क्रैश के बाद, हर डंप के बाद आपने बिटकॉइन को बाय करना है यहां पर, ठीक है ना, आपने मिस नहीं करना। और ये 1 आवर टाइम फ्रेम का अगर रियल पंप चल रहा है आप लोगों की आंखों के सामने है, तो इसको मिस नहीं करते। क्लियर हो रही है बात? और ये अभी भी कंटिन्यूएशन पे है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहां पर DXY यूएस डॉलर करेंसी इंडेक्स के हवाले से 2 अप्रैल को भी जो बताया था, आज भी वही बात है, इसको मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, आप लोग देखते नहीं है। इवन 2 वीक्स अगो इन मॉर्निंग प्रायर वीकली कैंडल क्लोजिंग DXY यूएस डॉलर करेंसी इंडेक्स डंप नहीं, पंप ही कर रहा था, बट मैंने आप लोगों को बताया वो डंप करेगा इंशाल्लाह। इस पर 4 आवर टाइम फ्रेम अल्हम्दुलिल्लाह, एंड BTC पंप आने से पहले बताया था अल्हम्दुलिल्लाह, BTC का डंप भी आने से पहले बताया, पल पल की खबर इन द डिस्कॉर्ड ग्रुप। एक एक बात मैं यहां पर कहूंगा तो बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो, इतना समझ लो कि DXY यूएस डॉलर करेंसी इंडेक्स में डेली टाइम फ्रेम में रियल पंप चल रहा है, ठीक है। और इसके साथ साथ इस बात को समझो, पेशेंस इज अ वर्च्यू, ठीक है ना। ये सब्र जो है ना, ये एक नेमत है।
ठीक है ना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से, इसको अपनाओ। Especially in the market, you must have patience to wait for the right opportunity to come and not be over anxious and get in too soon. Once you buy or sell and it starts moving in your favor, you must have patience to hold it until there is sufficient cause for closing the respective trades जो भी आपने स्टार्ट किए हैं। ठीक है, अल्लाह करे मेरी बातें ये आप लोगों की समझ में आ जाए। मैंने आपको बारहा कहा है, वंस इन द बुल मार्केट वी कैन स्टे इन द एक्सट्रीम ग्रेड इवन फॉर 4 to 5 months, इट डज नॉट मैटर। मगर इसका मतलब ये नहीं होता कि अंधे हो जाओ, ब्लाइंड लॉन्ग्स लगाओ, फ्यूचर्स परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर गैम्बलिंग शुरू कर दो, रिस्क मैनेजमेंट भूल जाओ, पोजीशन साइजिंग भूल जाओ, स्टॉप लॉस भूल जाओ। इसका मतलब ये हरगिज नहीं होता। इसका मतलब ये होता है कि यहां पर मोहतात रहो। ये प्रॉफिट टेकिंग एरियाज हैं, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करनी है। और जब आपको यहाँ पर कोई भी डंप मिले, सेंटिमेंटल एनालिसिस भी फौरन चेंज हो, शिफ्ट हो, ग्रीड दिखे यहाँ पर, मैं नहीं कहता कि फियर दिखे, मैं कहता हूँ ग्रीड भी दिखे, फिर भी बाय बिटकॉइन। और बिटकॉइन के साथ साथ आप एवेक्स भी बाय करो, सोलाना भी बाय करो, आप इथेरियम भी बाय करो, आप सब कुछ बाय करो। ठीक है ना, जितने भी अच्छे आल्ट कॉइन्स है, ठीक है ना, मीडियम मार्केट कैप या ह्यूज मार्केट कैप, सब बाय करो। ठीक है ना, आप लो कैप भी बाय करो, मगर आप रिस्क मैनेजमेंट के साथ, पोजीशन साइजिंग के साथ। ठीक है ना, जब ये सब बताया था बिटकॉइन की प्राइस ही 70,958, वहां से गए ऑल द वे टिल 68,895.5। ये सब मैंने 2 अप्रैल को लिखा। ये हर दिन के हिसाब से मैं प्राइस एक्शन को खोल कर रख देता हूं, समझाता हूं, फिर ये टारगेट्स देता हूं, वो अल्हम्दुलिल्लाह उस हिसाब से हमारे टारगेट्स भी हिट होते हैं। ठीक है, आपके सामने बिटकॉइन की प्राइस गई 65,600 तक, टारगेट दिया 68,600, वो भी हिट हुआ। 65,000 जमाने से बताया, 2 अप्रैल से वो भी हिट हुआ। 1 अप्रैल को भी बताया 65,000 हिट हुआ। 28 मार्च को भी बताया था 65,000 हिट हुआ। प्री मार्केट एनालिसिस की पिछले हफ्ते की 2 हफ्ते पुरानी वीडियोस भी देख लो। ये टारगेट्स मैंने आपको बारहा दिखाए 3 डे टाइम फ्रेम में, और वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कब हिट हुए, 2 अप्रैल को 5:27 PM को। ये कुछ हसूल बरकत के लिए मैंने रेफरेंस के तौर पे यहां पर लिखे हैं, देख लो। 28 मार्च को भी बताया, 27 को भी बताया, 26 को भी बताया, 25 को भी बताया। क्या 65,000 और ये हमारा टारगेट हिट हुआ जब बिटकॉइन की प्राइस गई ऑल द वे टिल 64,800 तक। आप लोगों की आंखों के सामने है 2 अप्रैल को। तो ये टारगेट जो मैं आपको डेली बेसिस पे बता रहा था, अल्हम्दुलिल्लाह ये तमाम टारगेट्स हमारे हिट हुए। Today BTC USDT perpetual contract daily candle closed at 65,505.30। 3 अप्रैल को बताया 4:52 AM। वही बात रिपीट करी बारहा, जो कि ऊपर ऑलरेडी समझा चुका हूँ, वीडियो रिमाइंड करके देख लो। 74,296 कहा था ना, उधर 241 दिख रहा था, इधर 296। तो ये उस वक्त भी जो मैंने दिखाया उस एतबार से भी ये प्लस 13.62% का मूव था। और आप देखो, अगर मेरे दिखाने के हिसाब से अगर उस वक्त भी किसी ने बाय किया होता तो कहाँ आ गई बिटकॉइन की प्राइस, उसके बाद पलटकर 70,395 तक ऑलरेडी आ चुकी है, हाई लग चुका है। अभी भी 69,279.4 पर चल रही है, हमारे प्रीवियस ऑल टाइम हाई के साथ हाइड एंड सीक खेल रही है प्राइस बिटकॉइन की। ठीक है ना, ऊपर नीचे, नीचे ऊपर। पॉइंट ऑफ कंट्रोल क्या होता है? पॉइंट ऑफ कंट्रोल जहां पर प्राइस इजीली नीचे भी फ्लक्चुएट कर जाती है, ऊपर भी फ्लक्चुएट कर जाती है। ठीक है ना, जो कि हमारा वो एरिया होता है जहां पर प्राइस आकर ठहर जाती है। इवन 2 वीक्स अगो इस तरह करके मैंने आपको DXY का फिर रिपीट किया। 3 अप्रैल को भी। आगे बढ़ते हैं, एक एक बात नहीं बताऊंगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आप लोग देखोगे नहीं, काम की बात मिस कर जाओगे। इसी तरह देखो, बारहा डेली टाइम फ्रेम में आपको एक ही डायरेक्शन का टारगेट है, एक ही बात रिपीट पर है, हर दिन सेम बात है। 74,241 2 दिन पहले बताया, फिर 296, फिर यहाँ पर भी 74,241। ठीक है, ये कैंडल्स बनने से पहले बताया। ठीक है, ये कैंडल्स जो बन रही हैं, चार्ट्स पर दिख रही हैं स्क्रीनशॉट पे मेरे, ये बनने से पहले 66,162 आने से पहले ये आप लोगों को रिपीट पे बताया जा रहा है। ठीक है ना, DXY US डॉलर करेंसी इंडेक्स गिरेगा, आप लोगों को इस वीडियो के स्टार्ट में बताया, वो गिरा आपके सामने। ठीक है ना, डेली टाइम फ्रेम में कितना गंदा गिरा, 2 दिन लगातार गिरा, और बिटकॉइन की प्राइस उठी और अब तक उठ रही है। और यहां पर सेंटिमेंटल एनालिसिस कैसे शिफ्ट हुए आप देख सकते हो। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स में भी प्राइस कैसा फॉरन ग्रीड पे आ गया, एक्सट्रीम ग्रीड से 70 पे, और उसके बाद फिर पंप ही पंप, अब तक पंप। वीकेंड में भी हमारा 5 अप्रैल को भी, ये 4 अप्रैल को भी टारगेट दिए थे, ये भी हमारे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कितने टारगेट हिट हुए। बारकल्लाहु फीक, अल्लाह मजीद बरकत दे। 65,700, 65,650, 65,625, ये अभी सुबह सुबह बताया कैसे तेजी से टारगेट हिट हो रहे हैं। 65,300 टारगेट हिट अल्हम्दुलिल्लाह, 65,800, 65,900, हाँ
कैसे बता रहा हूँ ये टारगेट हिट हो रहे, प्राइस बिटकॉइन की कैसे दोबारा तेजी से उठ रही है। 66,700 ये टारगेट भी हिट हुआ, सुबह बताया 4 अप्रैल 2024। रिपीट पे ये टारगेट्स मैं आप लोगों को दे रहा होता हूँ, ठीक है ना। साइडवेज रेंज बाउंड मार्केट है तो क्या हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हम हर मार्केट से कमा सकते हैं अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला के फजल करम से और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदके। देख लो 65,100 से प्राइस कहाँ तक चली गई, 67,222 तक, और हमारे ये टारगेट भी हिट हुए 66,900, 67,200, ठीक है ना। फिर 3 अप्रैल को भी बताया, 4 अप्रैल को भी बताया सेम 67,900 जब बिटकॉइन की प्राइस गई ऑल द वे टिल 67,916। 4 अप्रैल को 7:48 PM, तो ये भी टारगेट हमारा हिट हुआ। ये डिस्कॉर्ड ग्रुप की अचीवमेंट्स भी है, ये मेरे 100% एनालिसिस भी है जो मैं आप लोगों के साथ खुलकर शेयर कर रहा हूँ। 4 अप्रैल 2024 10:01 PM टारगेट हिट अल्हम्दुलिल्लाह 68,800, 69,100, 68,800, 69,100। 3 अप्रैल को भी सेम बात रिपीट की, 4 अप्रैल को भी सेम बात रिपीट करी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। वन साइड एनालिसिस वालों, इससे ज़्यादा अच्छे और क्या वन साइड एनालिसिस होंगे। देख लो 65,100 से प्राइस कैसा पैराबोला मूव है ऊपर की तरफ 69,190 तक, कैसा उठे हैं, कैसा 1 आवर टाइम फ्रेम का रियल पम्प था, उससे पहले 15 मिनट टाइम फ्रेम का रियल पम्प इंडिकेट कर लिया गया था। और जब ये उठ गए, प्राइस चले गई 69,190.7 तक, यहाँ तक कि मैं आप लोगों को चार्ट्स पर दिखाता हूँ, 1 आवर टाइम फ्रेम खुला हुआ है, 69,329.7 तक चले गई। तो 69,329.7 हिट होने से भी पहले, हाँ मैं आपको क्या समझा रहा हूँ यहाँ पर देखो किस तरह पल पल की खबर इन द डिस्कॉर्ड ग्रुप अल्हम्दुलिल्लाह, कैसे मेरे लाइव एनालिसिस होते हैं, लाइव ट्रेडिंग करवा रहा हूँ। 4 अप्रैल 2024 क्लियरली कहता हूँ, भले 15 मिनट एंड 1 आवर टाइम फ्रेम में रियल पंप चल रहा है एनबीटीसी बिटकॉइन में, स्टिल DXY US डॉलर करेंसी इंडेक्स विल रिट्रेस टुवर्ड्स अपसाइड। अभी उठेगा DXY US डॉलर करेंसी इंडेक्स, अभी ऊपर उठेगा इन स्मॉलर टाइम फ्रेम्स नाउ, क्योंकि उसमें फेयर वैल्यू गैप जो था ना, FVG जाकर देख लो, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट प्लेलिस्ट है फॉर क्रिप्टो ट्रेडिंग इसी चैनल के ऊपर। कैसे मैंने क्लियरली बताया कि FVG जो है अपना फेयर वैल्यू गैप जो है वो फिल हो चुका है ऑलरेडी, हाँ DXY के अंदर जो नीचे की तरफ था वो फिल हो चुका है, और अब वो प्रीवियस रेजिस्टेंस को एज अ सपोर्ट रिटेस्ट करके उठ रहा है। तो BTC में इट इज क्रिस्टल क्लियर, इस बात में कोई बहस ही नहीं है, इट इज क्रिस्टल क्लियर। रीटेस्ट का वेट करें, जिनसे लॉन्ग मिस हो चुका है, इतना क्लियरली बताने के बावजूद भी तो फोमो में एंट्री ना लें, जज़ाकल्लाहु खैरन, थैंक्स। क्योंकि कुछ भाइयों ने मुझसे क्लियर लॉन्ग पूछा था तो मैंने क्लियर लॉन्ग बताया था उन्हें। फ्रेंड चैट सेक्शन में इस पर क्लिक करेंगे तो वो आ जाएगा, खुल जाएगा। नोट कॉशन, डेली सेम बात रिपीट कर रहा हूं, अपने अंदर पेशेंस बिल्ड करो, ऊपर के टारगेट्स दे रहा हूं, अपने अंदर सब्र पैदा करो, जरूर हिट होंगे वो टारगेट्स, और हिट होते भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें कोई शक नहीं। 100% 100% हिट होते हैं टारगेट्स अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला के फजलो करम से, और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदके 64,500 से 69,329.7 तक का हाई लगाए। तो अब आपने बाय नहीं करना, अब अगर किसी ने शॉर्ट भी लगाना तो लगा ले। और देखो उसके बाद बिटकॉइन की प्राइस कैसे गिरी, देखो 69,329.7 से हायर लो का मूव शुरू हो गया, जो मैंने जिस तरह बताया आप लोगों को 65,966 तक गए, 65,100 के बाद एक हायर लो लगा, ठीक है। कितना क्लियरली बता दिया, होने से पहले अल्लाह की अता से, प्राइस एक्शन किंग को समझते हुए, आपको समझाते हुए, कितना खुलकर। फिर वहां पर यह भी बता रहा हूं कि इसको कोई मेजर प्राइस करेक्शन का मूव नहीं समझना, ये सिर्फ और सिर्फ एक हायर लो का मूव है वीकेंड शुरू होने से पहले, और इसके बाद प्राइस ने उठना ही है, और वही हुआ। दैट्स व्हाई नेवर फोमो, ऑलवेज वेट फॉर द रीटेस्ट। अगर जरा सी भी अकल का इस्तेमाल करो तो समझो कि डंप आने से पहले बता दिया वंस अगेन अल्हम्दुलिल्लाह। पल पल की खबर इन द डिस्कॉर्ड ग्रुप अल्हम्दुलिल्लाह। नोट कॉशन, रिस्की स्कैल्प शॉट्स आपकी मर्जी है, मैंने खुलकर दिखाया भी है और हजारों बार सेम बात सिखाई भी है कि 15 मिनट टाइम फ्रेम में, 1 आवर टाइम फ्रेम में रियल पंप कैंडल फॉर्मेशन कंफर्मेशन के तहत कैसे देखते हैं, चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। इसको इग्नोर नहीं करना, ये एक हायर लो का मूव है, प्राइस ने फिर दोबारा उठना है। करंट डायरेक्शन भले शॉर्ट हो ड्यू टू वीकली टाइम फ्रेम हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव टुवर्ड्स डाउन साइड, बट उससे भी ज्यादा वैल्यू है रियल डायरेक्शन की एज पर द साइकिल वी आर इन राइट नाउ, दैट इज बुल साइकिल फेज 3 अल्हम्दुलिल्लाह, एज एक्सप्लेन्ड अर्लियर इन द प्री मार्केट एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन क्रिप्टो मार्केट किंग रीसेंट वीडियो, दैट इज लॉन्ग एट द एंड, ठीक है ना, हर हाल में लॉन्ग एट द एंड। कैसा क्लियरली बता रहा हूं, 1 अप्रैल से बताया हुआ, लास्ट वीक से बताया हुआ, जाकर देख लो, आज 8 अप्रैल है, ठीक है ना। एवरी डे सेम बात रिपीट पे अल्हम्दुलिल्लाह, प्राइस ऊपर के टारगेट्स, ठीक है ना। भले अभी देखो जैसे बताया वैसे डंप तो शुरू हो गया, चलो हायर लो का मूव शुरू हो गया, चलो शॉर्ट लगाया, चलो फायदा हो गया, पर इसको ऊपर ज्यादा बैठे नहीं रह जाना, ठीक है ना। देखो प्राइस कहां तक गई, एक हायर लो का मूव लगा, ठीक है ना, कहां तक गई
65,966 तक, ठीक है ना। 65,100 से उठी, 69,329 पे पहुंची। मैंने बोला यहाँ पर आपने फोमो में एंट्री नहीं लेनी, रीटेस्ट का वेट करना। रीटेस्ट लग गया हमारा 65,966 तक, ठीक है ना। और यहाँ पे हायर लो पे दोबारा री एंट्री लो। अगर किसी ने यहाँ से मिस किया मेरे बताने के, क्लियरली बताने के बावजूद कि भाई मुझसे पूछ रहे थे अभी लॉन्ग लगाना है नहीं लगाना, मैंने बोला लगाना है, ठीक है, प्राइस ने उठना ही है। फिर उसका 3 डे कैंडल क्लोजिंग के अंदर वही बात जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, रिवाइंड करके वीडियो देख लो, ठीक है ना। 78,466.81 प्लस 15% का ये टारगेट है। उस दिन के हिसाब से देखा जाए तो अभी तो काफ़ी हम ऊपर आ गए, उस वक्त 68,230 पर थे, अभी तो काफ़ी ऊपर आ गए, 1000-2000 फिर ऊपर आ गए। 5 अप्रैल 2024 4:29 AM 3 डे कैंडल क्लोजिंग में मैंने आप लोगों को दिखाया था। अच्छा, ये स्पॉट में होगा 15% का मूव, ठीक है ना, ऊपर की तरफ। अगर आपने यहाँ पर इसको फ्यूचर्स पर परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट में लगाया विथ लेवरेज तो अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि प्रॉफिट का आलम क्या होगा, ठीक है ना। इतना खुल कर फिर डेली टाइम फ्रेम में वही बात, सेम रिपीट पे रिपीट, 74,318.53, ठीक है ना। ये जो 2 कैंडल है ना डेली की, बनने से पहले बताया था प्राइस ऊपर जाएगी, और ये बनने के बाद भी जाहिर है वही बात रिपीट कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने कह दिया कि पुराना पढ़ लो और अब नया सुनो। 5 अप्रैल को मैंने क्या बताया आप लोगों को। हमेशा याद रखो, जितना भी अच्छा चार्ट पैटर्न हो इन एनी कॉइन और स्टॉक, पहले डंप देन ही रियल लेवल पे मजीद पंप। इन करंट सिनेरियो DXY यूएस डॉलर करेंसी इंडेक्स में भी सेम चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। यानी कि मैंने वीकेंड स्टार्ट होने से पहले आपको जुम्मे के दिन, जुम्मे के मुबारक दिन अल्हम्दुलिल्लाह फ्राइडे के दिन आप लोगों को मैंने खुलकर बता दिया कि DXY ने थोड़ा गिरना है और बिटकॉइन ने उठना है। मीनवाइल स्मॉलर टाइम फ्रेम्स में DXY यूएस डॉलर करेंसी इंडेक्स टेकिंग अ डंप, नीचे जाएगा। Some retracement towards today downside and BTC price might rise a little towards upside further prior dump. As mentioned prior last weekend DXY US डॉलर करेंसी इंडेक्स में अभी भी रियल पंप चल रहा है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ 8 तारीख को, अभी भी सेम बात है, रिजेक्शन के बावजूद स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह डेली टाइम फ्रेम में। फर्क बाय डंप बताया आने से पहले, खत्म कब होगा इन रियल, तो आंसर उसका क्या है, BTC 3 डे टाइम फ्रेम की हेल्दी रिट्रेसमेंट खत्म हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह टुवर्ड्स डाउन साइड। और इस वीक की वीकली कैंडल क्लोजिंग ने भी, और आज भी 8 तारीख को, आज भी जो वीकली कैंडल क्लोज हुई है ना हमारी मंडे के दिन 8 अप्रैल 2024, उसने भी सेम बात बताई है। स्टिल रेंज बाउंड मार्केट ड्यू टू बेयरिश मोमेंटम, या मजीद पंप दिखाया है। फर्दर हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव टुवर्ड्स डाउन साइड ड्यू टू शिफ्ट इन ट्रेंड, यानी मेजर प्राइस करेक्शन से पहले अल्हम्दुलिल्लाह, जो कि होनी है, जो कि होती है, प्री हाल्विंग पोस्ट हाल्विंग हर हाल में होती है, ठीक है ना। वो उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, वो मेजर प्राइस करेक्शन को, वो होनी है। तो जब होनी है तो उससे पहले थोड़ा सा पंप, उसके बाद ही डंप। लास्ट वीक भी क्लियरली बताया था कि पहले क्या आएगा, तो पहले 76,000 आएगा, उसके बाद हम मजीद नीचे जाएंगे। यहाँ पर कोई गैम्बलिंग करते नहीं बैठ जाना, मार्केट से लड़ना नहीं। अगर हमारी सपोर्ट्स ब्रेक हो जाती है, बुल मार्केट का सपोर्ट बैंड टूट जाता है, वही मैं अभी आप लोगों को बताने लगा हूँ, तो उसके बाद फिर आपने लड़ना नहीं है मार्केट से। और 58,500 का हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, जिसकी प्रोबेबिलिटी हिट होने की 100% है, चाहे अभी हो चाहे बाद में हो, मगर होना है वो हिट टारगेट। तो उस सूरत के अंदर आप लोगों ने मार्केट से लड़ना नहीं है, ठीक है ना। मार्केट हम सबसे बहुत बड़ी है और सबसे बड़ा अल्लाह है, अल्लाहू अकबर। पेशेंस इज़ अ वर्च्यू, वही बात जो मैंने आप लोगों को समझाई, वीडियो रिकॉर्ड करके देख लो। एक्सट्रीम ग्रेड पे फिर फौरन घुस गए, ठीक है ना, ज़रा से पंप से और ज़रा से डम से फिर से कैसे कैसे शिफ्ट होते हैं इंसानी जज्बात। आप लोगों को अपने जज्बात पर काबू रखते हुए ट्रेडिंग करनी है। तमाम टारगेट्स मैंने आप लोगों को दिए थे अल्हम्दुलिल्लाह वीकेंड स्टार्ट होने से पहले, और ये तमाम टारगेट्स हमारे हिट हुए। देखो 5 अप्रैल को सुबह सुबह बता दिया था 6:14 AM, उस हिसाब से 67,975 68,000 टारगेट हमारा हिट हो गया। फिर आप लोगों को बता दिया 67,700, वो टारगेट भी हिट हो गया। 67,200 66,900 66,800 टारगेट हिट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। 67,900 बता दिया था प्राइस के उठने से पहले, DXY के गिरने से पहले बता दिया था कि DXY गिरेगा BTC उठेगा। तो उस हिसाब से आप देखोगे तो साइडवेज रेंज बॉन्ड मार्केट में भी हम कमा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। उस एतबार से भी सुबह सुबह बता दिया, वो टारगेट भी हमारा हिट हो गया। 68,200 भी हिट हो गया, ठीक है ना। फिर वीकेंड शुरू हो जाता है। इसमें मैं हमेशा आप लोगों को बता रहा हूँ, रियलिस्टिक टारगेट हमारा 75,000 है बिटकॉइन का, जो अभी आना है, अब तक आया नहीं है। और 48,000 तक भी अगर हम गिर जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। मीनवाइल अगर हमारा मेजर मार्केट स्ट्रक्चर देखा जाए तो वो ब्रेक हो चुका है, ठीक है ना। जब से हम 58,000 के ऊपर गए, बुल साइकिल फेज 3 ऑलरेडी शुरू हो चुका है, और लास्ट स्टेज ऑफ पैराबोला मूव हमारा अभी भी आना बाकी है बुल मार्केट का, ठीक है ना। प्रायर बेयर मार्केट शुरू होने से पहले जो लास्ट जो स्टेज होता है पैराबोला मूव होता है, वो अभी भी आना थोड़ा सा बाकी है।
जैसे जैसे प्राइस बिटकॉइन की ब्रेक बढ़ेगी और रिजेक्शन लेकर फिर मजीद नीचे गिरेगी, उस हिसाब से हमें मजीद क्लियर होता जाएगा। खैर मैंने मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से आप लोगों को लास्ट वीक की प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो देख लो, बहुत खुलकर बता दिए टारगेट्स, ठीक है ना, कि बिटकॉइन ने कहाँ तक जाना है, ठीक है, और किस किस सूरत में ये पॉसिबिलिटी और किस सूरत में ये टारगेट जो हमारे टेम्पोररीली नल एंड वॉइड हो जाएंगे अगर बिटकॉइन की प्राइस कहाँ से नीचे गिर गई, वो बातें भी आप लोगों को खुलकर बताई भी है, ठीक है। और डेली टाइम फ्रेम में भी सेम बातें रिपीट करता रहता हूँ। 74,061.57 फिर दिखाया है, हालांकि बिटकॉइन की प्राइस गिर रही थी फिर भी दिखाया, ठीक है ना। और वीकेंड है तो क्या हुआ, पल पल की खबर इन द डिस्कॉर्ड ग्रुप। अल्हम्दुलिल्लाह वीकेंड में भी कल मैंने यहाँ पर अपडेट किया कि 5 अप्रैल को जो बताया था 69,000 टारगेट हिट, 68,800 हिट, 69,100 हिट, 68,700 हिट। नोट कॉशन 1 आवर टाइम फ्रेम में रियल पंप है, वीकेंड स्टार्ट होने से पहले बता दिया था क्लियरली अल्हम्दुलिल्लाह, जो कि इस वीडियो में भी आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं। जब बिटकॉइन की प्राइस गई 69,708 तक, ठीक है ना, ये सब हो रहा है लास्ट यस्टरडे वीकेंड ही के अंदर 70,395 तक का हाई लगने से पहले, और मैं ये आप लोगों को यहाँ पर डिस्कॉर्ड ग्रुप में अपडेट कर रहा हूँ, ठीक है ना। फिर यहाँ पर डेली कैंडल हमारी आज क्लोज हो जाती है, तो सॉरी कल क्लोज हो जाती है वीकेंड में ही, तो वो मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ 74,298.46, ठीक है। वो चेंज नहीं होगा, भले वीकली टाइम फ्रेम में हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव हो नीचे की तरफ, भले हम नीचे जाना हो। ये वही वाली बात है कि बिटकॉइन की प्राइस यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम के एतबार से 49,000 48,500 से गिरनी थी और गिरी भी, और गिर के ऑल द वे टिल 38,545 तक चली गई। जब 41,370 तक भी नहीं पहुंची थी तब भी मैं ये बात कर रहा था और करता रहा रिपीट ये बात जब तक के 46,000 हिट नहीं हो गया। और 46,000 के हिट होने के बाद 57,000 66,000 के लिए भी इसी तरह मैंने आप लोगों को बताया, जिस तरह आज 74,000 के लिए बता रहा हूँ। आपकी मर्जी, आपने लॉन्ग लगाकर कमाना है नहीं कमाना आपकी मर्जी है, ठीक है। मैं इसके लिए मज़ीद आपको किसी को फोर्स नहीं कर सकता किसी बात के लिए। और देखो ये कॉशन और वार्निंग के साथ मैंने क्लियरली बताया हुआ है अपना आज और लास्ट वीक भी 60,800 59,000 शुड नॉट ब्रेक। और बुल मार्केट में क्या होता है, आंसर थोड़ा डंप ज्यादा पंप अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है ना। और टारगेट्स हमारे 73,000 हिट हो चुका है ऑलरेडी वीकली टाइम फ्रेम के एतबार से, 74,000 बाकी है, 75,000 बाकी है, 76,000 बाकी है, 77,000 बाकी है। लास्ट वीक भी बताया है, सेम बात बताई है, एक लफ्ज का फर्क नहीं, जाकर देख लो। इन बिटवीन वी में विजिट 55,302, इसको भी जहन में रखो, इसको भी मत भूलो। ये रीटेस्ट होना लाजिम है, ये अब तक नहीं हुआ, अब नहीं होगा तो 1 साल बाद होगा, बट होना है। 55,300 ने आना है, तो इधर ब्लाइंड लॉन्ग्स नहीं लगाने रिस्क मैनेजमेंट के बगैर, ठीक है ना। और स्टॉप लॉस के बगैर तो ट्रेडिंग करनी ही नहीं है। लॉन्ग का स्टॉप लॉस जिसकी हिट होने की प्रोबेबिलिटी 100% है 58,500, वो तो लगाना ही लगाना है, उसके बाद ही कोई लॉन्ग की ट्रेड खोलनी है, खासतौर पे फ्यूचर्स पर परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट में। लास्ट वीक भी आप लोगों को बताया था, अभी भी बता रहा हूँ 75,473.61, ठीक है। ये डिस्कॉर्ड ग्रुप के कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स का खासा है, उनको आज ये पता चलना था, मगर मैं आप लोगों को हर मंडे अल्लाह ज़ल्ल की रज़ा के लिए जो यूट्यूब के ज़रिए वसीले से सुनते हैं 100% अपने एनालिसिस शेयर करते हुए सब कुछ खुलकर बता देता हूँ। रीज़न सिर्फ और सिर्फ एक, रज़ा इलाही अल्हम्दुलिल्लाह। अपना 3 डे टाइम फ्रेम के अंदर भी ये कैंडल देखो, वीकेंड शुरू होने से पहले बता दिया था कि प्राइस उठेगी बिटकॉइन की और DXY की गिरेगी, और ये जो है क्या नाम है वही हुआ था जुम्मे के दिन। और उसका असर वीकेंड के ऊपर किस तरह लिया मार्केट ने, 3 डे की कैंडल कैसी क्लोज हुई है आपके सामने है। 75,000 आप लोगों को यहाँ पर टारगेट दिखाया है मैंने 3 डे टाइम फ्रेम के एतबार से, ठीक है। और हाँ, बहुत ज़रूरी कॉशन और वार्निंग के साथ, बुल मार्केट सपोर्ट बैंड जो है ना अपना इस वक्त जो चल रहा है 62,300 और 61,700 पे है, तो इसलिए कहते हैं नीचे के टारगेट्स का वेट नहीं करते, SIP करते हैं। और अगर ये सपोर्ट बैंड टूट जाए तो भी नहीं घबराना, आपने ये हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव खत्म होने देना है और SIP करनी है और पार्ट्स में बाइंग करनी है, ठीक है। किस लिए पार्ट्स में बाइंग करनी है? 10 साल के लिए होल्ड करने के लिए, आपकी मर्जी है। शॉर्ट टर्म में, मिड टर्म में बेचने के लिए, जैसे लास्ट पैराबोला मूव खत्म होता है और फारूक भाई यहाँ पर चीख कर कहते हैं कि शॉर्ट बिटकॉइन सेल बिटकॉइन, तो उसके साथ साथ फिर आल्ट कॉइन्स भी सेल करते हो आप, उसके लिए आपने बाइंग करनी है, SIP करनी है, आपकी मर्जी आपने किस हद तक किस चीज़ के लिए बाइंग करनी है, SIP करनी है। हर हाल में आपको बता दिया है कि बुल मार्केट का सपोर्ट बैंड 62,300 से 61,700 है। इसके ब्रेक होते ही हम देख सकते हैं कि हम फिर मजीद नीचे जा रहे हैं और ऑल द वे टिल
55,300 भी हम रीटेस्ट कर सकते हैं जाकर हमारा प्रीवियस मंथली पिवट। ठीक है, तो ये मैंने आप लोगों को आज सुबह भी बताया है। ठीक है, डिस्कॉर्ड ग्रुप के कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स को, और यहाँ पर प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो रिकॉर्ड करते हुए आप लोगों को भी सेम बात बता रहा हूँ। और यहाँ पर भी जो डेली टाइम फ्रेम के एतबार से जो भी हमारे टारगेट्स हिट हुए, जो भी हमारे मेजर रेजिस्टेंस एरियाज हैं, आप लोग इसके स्क्रीनशॉट ले लो, आप अपने पास रखो। ठीक है ना, इन बातों को समझो। ठीक है, इनको इग्नोर नहीं करो। डिस्कॉर्ड ग्रुप का कंप्लीट एक्सेस लो, हाँ, और लेकर खुद इन तमाम लिंक्स पर क्लिक करके क्यों कोई बात रिपीट किए जा रहे हैं फारूक भाई, वो भी समझने की कोशिश करो। उसके अलावा जो बातें नहीं बता रहे हैं वो क्यों बता रहे हैं, कैसे बता रहे हैं, प्राइस एक्शन किंग डेली एतबार से जो बता रहे हैं। मिसाल के तौर पे भी देखो 74,298.46 दिखाया आज भी डेली टाइम फ्रेम के एतबार से। और ये देखो DXY यूएस डॉलर करेंसी इंडेक्स के अंदर भी आप लोगों को सब समझाया कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। जो ऑलरेडी समझा चुका हूँ वही बात दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, एज पेंशन प्रायर लास्ट टू लास्ट वीकेंड यानी कि सिंपली 2 वीक्स अगो, उस एतबार से जो बताया वीडियो को रिवाइंड करके देख लो। यहाँ पर भी एक्सट्रीम ग्रेड पे दिख रहे हैं हम लोग अपना फियर एंड ग्रीन इंडेक्स में, और ये बातें जो मैंने आपको बताई रिवाइंड करके वीडियो देख लो। और ये जो प्राइस एक्शन में रोज समझा रहा हूँ, ठीक है ना, डिस्कॉर्ड ग्रुप के मेंबर्स को, ताकि उनको भी प्राइस एक्शन रीड करने के साथ साथ इसमें वो भी एक्सपर्ट हो जाएं, उनको भी मेरी ज़रूरत ना रहे, वो खुद सीखें। जब ये सब बताया था बिटकॉइन की प्राइस ही 67,970 यानी कि 5 अप्रैल को बताया था, प्रायर वीकेंड बताया था। आज 8 अप्रैल को लिख रहा हूँ कि जब ये सब बताया था यानी कि 5 अप्रैल को जो बताया था, उस वक्त बिटकॉइन की प्राइस 67,970 थी। वहां से गई ऑल द वे टिल 65,966 तक का न्यू हायर लो लगाया आफ्टर 65,100 बिकॉज 1 आवर टाइम फ्रेम में रियल पंप चल रहा है NBTC, और फिर वहां से वापसी ली टिल 68,585.9 तक टिल RPOC पॉइंट ऑफ कंट्रोल एरिया, और फिर वहां से गई ऑल द वे टिल 67,326.6 पे डबल बॉटम। क्या है डबल बॉटम फारूक भाई प्राइस एक्शन में, क्या किस बात पे डबल बॉटम बोल रहे हैं? 67,450 लो जाकर देख लो। फिर ट्रिपल बॉटम 67,525। हाँ देखो, बातों को समझो। ये देखो इसकी बात कर रहा हूँ, ये 1 आवर टाइम फ्रेम खुला हुआ है ना, इसकी बात कर रहा हूँ। ये हायर लो लगा 65,966 का, ऑल द वे प्राइस गई टिल 68,585.9, फिर हमारा बॉटम लगा 67,326.6 का, एक हायर लो लगा। इसके बाद डबल बॉटम लगा 67,450, साइडवेज रेंज बाउंड मार्केट चली, मोमेंटम बिल्टअप हुआ, ट्रिपल बॉटम लगा 67,525। उसके बाद जो प्राइस उठी ऑल द वे टिल 69,800 और 70,395 पे जान के दम टूटा, और फिर एक मजीद हायर लो का मूव नीचे की तरफ शुरू हो गया, और हम गए टिल 68,881.3। और यही बातें यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये बातें, ये सब होने से पहले, कई दिन होने से पहले, अप्रैल स्टार्ट होने से पहले, मार्च की शुरुआत से बता रहा हूँ, और मार्च के मिड में भी इसको इंडिकेट करता रहा। रियल पंप DXY का भी क्लियरली बताया, रियल पंप NBTC भी क्लियरली बताया, चाहे से स्मॉलर टाइम फ्रेम्स में हो, और हर लिहाज से प्री मार्केट के एनालिसिस की वीडियो में भी लास्ट वीक की क्लियरली बताया। डंप आने से पहले हर चीज़ बहुत खुलकर बताई जा रही है, प्राइस एक्शन किंग भी समझाया जा रहा है। आपकी मर्जी है कि आपने फ़ायदा उठाना है नहीं उठाना। और अब तक का हाई लगा है 70,395 का, क्लियर साइडवेज रेंज बाउंड मार्केट इन अ ह्यूज पेनेंट वेटिंग फॉर अ ब्रेकआउट सून ऊपर की तरफ। अब और अभी भी हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव टुवर्ड्स डाउनसाइड ही चल रहा है इन बिटकॉइन अपॉन वीकली टाइम फ्रेम। इन बिटवीन काफ़ी TP हिट हुए अल्हम्दुलिल्लाह। क्लिक करो तो खुद देखो कि इस लिंक्स को अगर आप क्लिक करोगे, यहाँ पर तो मैंने सिर्फ 6 लिंक्स का हवाला दिया है, इस एक लिंक के अंदर कितने टारगेट्स हमारे हिट हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है ना, मजाक नहीं है ये। ठीक है, ये देखो 4 टारगेट हिट हुए यहाँ पर, ये मजाक नहीं है। इसके आप वैल्यू दोगे तो इसमें आप ही का फायदा है, ठीक है, नहीं दोगे आप ही का नुकसान है। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पर आप लोगों को टारगेट्स दिए, खुल कर दिए करंट प्राइस एक्शन किंग के हिसाब से। 1 मिनट टाइम फ्रेम में 69,400, 5 मिनट में क्या है अपना, 30 मिनट में क्या है, 1 आवर में क्या है, 2 आवर में क्या है। ठीक है ना, 3 डे और वीकली के ज़्यादा चेंज नहीं होते, क्योंकि ये डेली बेसिस में आप लोगों को दे रहा हूँ, तो उस एतबार से वो टारगेट्स वैलिड रहते हैं काफ़ी टाइम तक। ठीक है, स्मॉलर टाइम फ्रेम्स के भले चेंज होते रहें, फ्लक्चुएट होते रहें, कोई फर्क नहीं पड़ता। मंथली टाइम फ्रेम के एतबार से लास्ट वीक की वीडियो जाकर देखो, बहुत खुलकर टारगेट्स दिए मैंने अल्हम्दुलिल्लाह। और वी हैव एंटर्ड इन बुल साइकिल फेज 3 अल्हम्दुलिल्लाह, ऑलरेडी कंफर्म्ड बाय मार्च मंथली कैंडल क्लोजिंग। अब सेकंड कंफर्मेशन अप्रैल मंथली कैंडल क्लोजिंग से भी मिल जाएगी इंशाल्लाह। लास्ट वीक भी सेम बात बताई थी, अभी भी सेम बात रिपीट कर रहा हूं। इस साइकिल में मेजर प्राइस करेक्शन आए कुछ फर्क नहीं पड़ता, MSB बिल्टअप होता है, मार्केट स्ट्रक्चर बिल्टअप होता है,
Alhamdulillah, same like bull cycle phase 1 and 2, no difference. Do not be afraid. No more new bear market till market cycle top. But yes, bear trap जरूर हो सकते हैं. New downtrend can continue pre or post halving. It is normal. Even 40 to 50% major price corrections prior last parabola stage of bull market. कोई बड़ी बातें नहीं है. ठीक है, तो आप लोग मुझे दुआओं में याद रखें. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. जज़ाकल्लाहु खैरा.